हेलो गाइज, एवीएस की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हैलो एल्केन्स में पढ़ने वाले हैं हैलो एल्केन्स के बनाने की विधियां, यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, या हम कह सकते हैं हैलो एल्केन्स। तो जो सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारा हाइड्रोकार्बन्स से। हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन्स में हम इन्हें दो तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो एल्केन से, और दूसरा जो है वो है एल्कीन से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्केन से। तो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दें कि जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उनके बारे में हर एक पॉइंट सही से पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन किससे? एल्केन से। देखते हैं कि एल्केन से हम लोग हैलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। यानी कि जो पहला पॉइंट है वो है फ्रॉम एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनमें जो कार्बन एटम होता है वो पूरी तरह से उसकी जो सभी वैलेंसीज होती हैं वो किससे जुड़ी हुई होती हैं? हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती हैं, हाइड्रोजन से जुड़ी हुई होती हैं। तो एल्केन से, एल्केन क्या है? सपोज एक कोई छोटी सी हम एल्केन ले लेते हैं, जैसे कि CH4, ये हमारी एक एल्केन है, इसका नाम है मेथेन, ठीक है। इससे हमको बनाना क्या है? इससे यही तो हैलो एल्केन बनेगी, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, या और भी हाइड्रोजन हटाते जाएंगे तो इसी तरह से पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन मिल जाएंगी हमको। लेकिन अभी बस अगर हम इतने पे फोकस करें कि CH4 से हमको बनाना है CH3Cl, तो इसका हमें क्या कराना पड़ता है? क्लोरीनीकरण। हम क्या कराते हैं इसका? क्लोरीनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि इसकी रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ में, क्लोरीन के साथ में HNO, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका जो एक H है ये यहाँ की क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? बनेगा CH3Cl, और यहाँ जो एक H और है हाइड्रोजन, वो दूसरे Cl के साथ में बना देता है क्या? HCl बना देता है, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म है ये मुक्त मूलक के फॉर्म में जाती है, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 11th में इनके बारे में पढ़ रखा होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन हैं ये बारी बारी से यहाँ की क्लोरीन से क्या होते रहते हैं? प्रतिस्थापित होते रहते हैं। यानी कि ये जो मेथड है डायरेक्ट क्लोरीनीकरण कराने का, अगर हम जैसे कि मेथेन है, इसकी एक बार, मेथेन को हम थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, याद करना आसान हो जाएगा। CH3H, ये भी क्या लिखा हुआ है? मेथेन लिखा हुआ है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Cl2 से, किसके प्रेजेंस में? HNO की प्रेजेंस में। तो यहाँ का ये HCl निकल जाएगा और बन जाएगा क्या? CH3Cl, और क्या निकला? HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये रिएक्शन अगर हम लोग एक्सेस ऑफ एल्केन रखें वहाँ पे, इस रिएक्शन में अगर हम एल्केन की क्वांटिटी को काफ़ी एक्सेस में रखें तो हमको यहाँ पे हैलो एल्केन्स का क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है, ठीक है। यानी कि अगर हम एल्केन्स को बहुत अधिक क्वांटिटी में रखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? ये जो मेथिल क्लोराइड बनेगा ये फिर से किससे रिएक्ट करेगा? क्लोरीन के साथ में HNO की प्रेजेंस में, और यहाँ का जो एक ये जो H है, ये H भी यहाँ पे Cl के साथ में HCl बना देगा, और दूसरा Cl इससे आके जुड़ जाएगा जो बनाएगा CH2Cl2, क्योंकि अब यहाँ पे ये एक्सेस में है, ठीक है। तो एक्सेस के केस में क्या होगा? ये अभी भी Cl2 से रिएक्ट करेगा HNO की प्रेजेंस में, और ये वाला हाइड्रोजन भी क्या होगा?
सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, Cl से, और बन जाएगा CHCl3। और इसकी भी रिएक्शन अगर हम Cl2 से कराएं HNu की प्रेजेंस में, यहाँ भी -HCl होगा, तो एक HCl का मॉलिक्यूल और रिलीज हो जाएगा और बन जाएगा CCl4। यानी कि इस कार्बन से जुड़े हुए चार के चारों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएंगे, क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाएंगे। और इस तरह से हमको यहाँ पे कोई एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है यहाँ पे। जैसे कि ये है हमारा क्लोरोमेथेन, ये है डाइक्लोरोमेथेन, इसी तरह से इसे हम लोग ट्राइक्लोरोमेथेन कहेंगे और इसे कहेंगे टेट्राक्लोरोमेथेन। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है कि हम लोग एल्केन्स से हेलो एल्केन्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है, एल्केन्स की रिएक्शन होती है किससे, डायरेक्ट हेलोजन से, और वो लाइट की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करते हैं, हेलो एल्केन्स फॉर्म करते हैं। इस तरह से डायरेक्ट रिएक्शन करा के हम केवल क्या बना सकते हैं, या तो RCl या RBr, यानी कि एल्केन्स से डायरेक्ट या तो क्लोरीन रिएक्ट करती है या ब्रोमीन रिएक्ट करती है। यानी कि इस मेथड से हम लोग, या कह लो क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन्स बना सकते हैं। डायरेक्ट एल्केन्स पर हैलोजन की रिएक्शन से या तो हम क्लोरोएल्केन बना सकते हैं या ब्रोमोएल्केन बना सकते हैं, लेकिन आयोडोएल्केन्स और फ्लोरोएल्केन्स नहीं बना सकते। डायरेक्ट रिएक्शन करा के हम यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते। इसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट और बता देते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी एल्केन है, सिंपल एल्केन की जगह पे हायर एल्केन्स है हमारे पास, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि अगर हम CH4 ले लें और CH4 की रिएक्शन Cl2 से कराएं किसकी प्रेजेंस में, HNu की प्रेजेंस में, तो बन जाता है CH3Cl एंड HCl, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम CH3 ले लें, यानी कि एथेन ले लें, और इसमें Cl2 से रिएक्शन कराएं, Cl2 या Br2 दोनों ले सकते हैं यहाँ पे, तब भी अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तब भी वही प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ से रिप्लेस हो रहा है तब भी वही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बन जाएगा CH3 CH2Cl एंड HCl। लेकिन सपोज हमारे पास कोई हायर एल्केन हो, यानी कि 2 कार्बन से ज़्यादा की एल्केन हो, तब वहाँ पर किस प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। तो वहाँ पे अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब केवल एक हाइड्रोजन को ही प्रतिस्थापित किया जाए, उस केस में अगर हमारे पास कोई हायर एल्केन है, जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपेन है, ठीक है, या सिंपली प्रोपेन कह सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Cl2 से लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ पे हमको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। इस केस में हमको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है। ये देखो, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 डिग्री ये हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन होंगी, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन पे हैं, तो ये हाइड्रोजन क्या कहलाएंगी, 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगी। और ये वाली जो हाइड्रोजन है ये 1 डिग्री कार्बन पे है, इसलिए 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो यहाँ पे 2 तरह के हाइड्रोजन हैं, ठीक है। यानी कि जो इंटरमीडिएट बनेगा, जो अभिक्रिया मध्यवर्ती बनेगा, हम बता चुके हैं कि मुक्त मूलक के थ्रू होके जाती हैं ये रिएक्शंस, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो 2 तरह के बनेंगे, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। हम जानते हैं कि जो 2 डिग्री यानी कि द्वितीयक मुक्त मूलक जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं। अगर इस जगह से हाइड्रोजन निकले, यानी 1 डिग्री से हाइड्रोजन निकले, तो यहाँ पे अगर Cl आता है तो क्या होगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2Cl प्लस। अब बाई चांस ये जो सेकेंडरी कार्बन है इससे हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा बनेगा
CH3 और यहाँ से आके कौन जुड़ जाएगा, Cl आके जुड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये है 1-क्लोरोप्रोपेन और ये है 2-क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये जो 2 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा हमें, सेकेंडरी जो यहाँ पे मिलेगा ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, रीज़न हम आपको बता चुके हैं। तो इस वजह से ये बनता है 45% और ये बनता है 55%, यानी कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिलता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, और बाकी जो प्रोडक्ट होता है वो कम क्वांटिटी में मिलता है। ठीक है, तो ध्यान देना कि अगर हम हायर एल्केन्स में जाते हैं तो हायर एल्केन्स में मोनो सब्स्टिट्यूशन अगर होता है तो वहाँ पे हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, अब आपको कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। जैसे अभी हमने पीछे ही बताया आपको कि इस रिएक्शन से हम लोग फ्लोरो एल्केन्स या आयोडो एल्केन्स नहीं बना सकते, यानी कि RF या RI डायरेक्ट एल्केन्स पर रिएक्ट करा के नहीं बना सकते, जैसा हम Cl2 और Br2 में करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि रीजन क्या है इसके पीछे का। ठीक है, मान लो आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पे CH4 + F2 और HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो क्या CH3F बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि नहीं, ये रिएक्शन गलत है। डायरेक्ट फ्लोरीन किसी भी एल्केन से रिएक्ट नहीं करती, और अगर करती भी है तो ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव होती है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट एल्केन्स को फ्लोरीन के कांटेक्ट में नहीं लेके आते हैं। रीजन क्या होता है कि फ्लोरीन जो होती है ये फ्लोरीन एटम हाइड्रोजन के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, बहुत ही ज़्यादा विद्युत ऋणी होने की वजह से, ये एक ही बार में अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन के 2F2 जो है ये चारों हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन फ्लोराइड बना देती है और एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है ये। इस वजह से डायरेक्ट फ्लोरीन की रिएक्शन किसी भी एल्केन से करा के हम लोग फ्लोरो एल्केन नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्लोरीन का केस। अभी इनके बारे में हम बात करेंगे कि फिर आखिर बनाते कैसे हैं। इनके लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लेके आते। अब अगर हम बात करें इस केस की, अगर हमको आयोडो एल्केन्स बनाना है तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आयोडो एल्केन्स को भी हम डायरेक्ट नहीं बना सकते। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा चेंज करते हैं कि आयोडीन की रिएक्शन एल्केन से कराते तो हैं, लेकिन कंसंट्रेटेड HNO3 या HiO3 आदि ऑक्सी कारकों की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, आयोडीन के केस में जब हम आयोडीन की रिएक्शन किसी एल्केन से कराते हैं, ठीक है, तो वो जो रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेट HNO3 या HiO3 या इस तरह के ऑक्सी कारकों की उपस्थिति में कराते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है वो देख लेते हैं कि जब आयोडीन मेथेन या मान लो किसी भी एल्केन से रिएक्ट करती है तो ये जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है। यहाँ पे आयोडोमेथेन बन तो जाती है और साथ में HI बनता है, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ठीक है, ये वापस अपने रिएजेंट्स में जिनसे बनी हुई है अभिकर्मकों में वापस टूट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ताकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो तो उसको रोकने के लिए ये जो HI बन रहा है, इस HI को खत्म करने के लिए हम लोग वहाँ पे मिला देते हैं HiO3 आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये जो आयोडिक एसिड है इसको कहते हैं आयोडिक एसिड। ये आयोडिक एसिड बने हुए HI के साथ में रिएक्ट करता है
और बना देता है, देखो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन यहाँ पे इसीलिए 5 लिए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। ये 3 ऑक्सीजन यहाँ के 5 और 1 6 हाइड्रोजन के साथ में बना देते हैं 3H2O, और साथ में यहाँ पे 5 आयोडीन और 1 यहाँ से 6 हो गई, यानी कि हमारे पास बचता है 3I2, ठीक है। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रह जाती। तो जैसे हमने देखा था किसके केस में, Cl2 और Br2 के केस में, कि ये डायरेक्ट रिएक्ट कर लेते हैं लाइट की प्रेजेंस में और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन के द्वारा प्रोडक्ट देते हैं। उसी तरह पे यहाँ पे उसकी जगह पे ये जो फ्लोरीन और आयोडीन है ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, बट इनडायरेक्टली हम प्रोडक्ट इनसे बना सकते हैं। आयोडीन का हम आपको बता चुके हैं कि आयोडीन को इस तरह से अगर हमें आयोडो एल्केन बनानी है तो वो हम इस प्रोसेस से बना सकते हैं, यानी कि हमें वहाँ पे ऑक्सी कारक लेना होगा HiO3 HNO3 इस तरह से, ठीक है। तो ये था फ्रॉम एल्केन्स। अब इसमें कुछ और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी आप एक बार पढ़ लीजिए सही से। नॉर्मली ये जो रिएक्शंस हम बता रहे हैं ये रिएक्शंस नॉर्मली इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ना पूछी जाएं, बट कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस लेवल तक पूछ सकते हैं, इसलिए हम आपको पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होते हैं किससे, हेलोजन एटम से, तो इनके रिप्लेस होने की कोई टेंडेंसी होती होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कौन सा हाइड्रोजन कितनी आसानी से, कौन सा हाइड्रोजन कितनी आसानी से सब्स्टिट्यूट हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे इजीली जो रिएक्शन देता है वो या तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन या बेंजाइलिक के साथ साथ एलिलिक हो, मतलब बेंजाइलिक हो या फिर एलिलिक हो, इनके साथ साथ 3 डिग्री, फिर आता है 2 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री, और इसके बाद आते हैं विनाइलिक या एरिल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हाइड्रोजन बेंजाइलिक टाइप है, मतलब वो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बना रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो बेंजीन से जुड़े हुए किसी कार्बन से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं, इन हाइड्रोजन्स को क्या कहा जाता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहा जाता है। तो इस रिएक्शन में ये सबसे इजीली प्रतिस्थापित होते हैं। इसी तरह से एलाइलिक, एलाइलिक का क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स क्या कहलाते हैं, एलिलिक कहलाते हैं, और ये आसानी से प्रतिस्थापित हो सकते हैं। इसके बाद जो आसानी से प्रतिस्थापित होते हैं वो होते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन। कहने का मतलब है कि 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो इजीली प्रतिस्थापित हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से उसके बाद 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में विनाइलिक या एरिल, यानी डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो इजीली रिप्लेस नहीं होते, ये घटता हुआ क्रम है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर कहीं पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स हैं तो वो इस रिएक्शन में सबसे जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे, और सबसे कम रिएक्टिव होते हैं विनाइलिक या एरिल हाइड्रोजन, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। हम आपको 2-3 पॉइंट बता चुके हैं, जैसे कि फ्लोरीन वाला केस, आयोडीन वाला केस बता चुके हैं। ये यहाँ पे ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि कौन से हाइड्रोजन कितनी आसानी से सब्स्टिट्यूट होते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई ऐसा एल्केन हो या कोई ऐसी एल्केन हो जिससे जुड़े हुए सभी कार्बन्स का इन्वायरमेंट समान हो, एक समान हो, या उससे जुड़े हुए सभी हाइड्रोजन्स का इन्वायरमेंट एक समान हो, यानी कि वो सब एक जैसे हों। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नियोपेंटेन है, और यहाँ पे जितने भी CH3 हैं सब सेम कैटेगरी के हैं, सेम टाइप के हैं। तो अगर ऐसे किसी एल्केन में हम लोग हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे हमको हमेशा केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि किसी एक CH3 से, जैसे मान लीजिए बाकी 3 CH3 सेम है, तो किसी एक CH3 का ही हाइड्रोजन जो होगा वो हैलोजन से प्रतिस्थापित होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं सेकेंड जो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी है। अभी हम लोगों ने बताया कि हाइड्रोकार्बन से 2 तरह से बना सकते हैं, फ्रॉम एल्केन्स, और दूसरा है हमारा एल्कीन से। फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स क्या होती हैं? जहां पे C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट हो, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन्स कहते हैं। तो एल्कीन से हम लोगों को क्या बनाना है? हेलो एल्केन बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कराते हैं? यहाँ पे हम लोग हैलोजन अम्लों का योग कराते हैं। हैलोजन अम्लों का योग। हैलोजन अम्ल क्या होते हैं? HX। HX को कहा जाता है हैलोजन अम्ल, जैसे कि HCl, HBr, ETC। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एल्कीन में किसका एडिशन कराना है? HX का। तो एल्कीन जो होती हैं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एल्कीन 2 तरह की हो सकती हैं, या तो सममित या असममित। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर हमारी एल्कीन सममित है, सममित का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के दोनों तरफ का इन्वायरमेंट क्या हो? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ का इन्वायरमेंट सेम हो। जैसे कि हमारी ये एथीन जो है, ये एथीन एक प्रकार की सममित एल्कीन है। ठीक है, और एथीन में अगर हम एडिशन कराते हैं, जैसे कि हम क्या ले ले? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें जब HCl या HBr इनका हम एडिशन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाएगा और एक कार्बन पे क्लोरीन आएगा, तो ये CH2 से हो जाएगा CH3, और यहाँ पे ये CH2 पे आके कौन अटैच हो गया? Cl। तो क्या बन गया? क्लोरो एथेन। तो ये केस था सममित एल्कीन का। इसका उल्टा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन यहाँ आ जाए और Cl यहाँ चला जाए, प्रोडक्ट हमारा तब भी वही मिलेगा। ठीक है, तो सममित एल्कीन में ये केस होता है। लेकिन अगर हमारी जो एल्कीन है वो असममित हो, असममित का मतलब कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ का जो इन्वायरमेंट हो वो चेंज हो, जैसे कि प्रोपीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब अगर हम इसे देखें तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ का एनवायरनमेंट सेम नहीं है। दोनों तरफ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसको CH कर देते हैं, ये H निकाल के यहाँ रख दिया। अब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 है, तो ये असममित प्रकार की हैं। तो जो असममित एल्कीन्स होती हैं उनमें असममित एल्कीन में जो HX का योग है ये मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है। मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है। अब मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है कि जब कभी असममित द्विबंध पर HX का योग होता है तो हाइड्रोजन हमेशा वहाँ जाता है जहाँ पर पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा हों। याद करने का ये एक तरीका है कि जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा होंगे वहीं पे हाइड्रोजन ऐड होता है जाके। ठीक है, यानी कि एक तरह से ऐसे याद रख सकते हो, अगर हम हाइड्रोजन्स को 1 रुपया पैसा माने तो जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो, यानी कि जो कार्बन अमीर होगा
वो उसी के पास जाएगा। ठीक है, इन दोनों को देखेंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि एडिशन कहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड पे होगा। ठीक है, तो मार्कोनी-काफ नियम क्या कहता है कि अमीर और अमीर हो जाएगा। ठीक है, अमीर और अमीर हो जाएगा, कहने का मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ का जो है, अब ये जो डबल बॉन्ड है इससे जुड़े हुए ये दो कार्बन हैं, इनमें से ये जो कार्बन है हम इसको गरीब मान लेते हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो ये अमीर है। यानी जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन किसके पास आएगा, इस वाले कार्बन के पास आएगा, ना कि इस वाले कार्बन के पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, क्या, ये CH2 से हो जाएगा CH3 और यहाँ पे ये बन जाएगा CH के साथ में यहाँ आ गया X और ये हो जाएगा CH3। बता चुके हैं पीछे भी कि हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड बनने की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, उच्च प्रतिस्थापित। यहाँ पे अगर हम HX को CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 मान लो, यहाँ पे हम HCl का एडिशन करा रहे हैं, तो ये जो HCl का एडिशन होगा ये कैसे होगा, हाइड्रोजन CH2 पे आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3, इस CH पे आके कौन जुड़ जाएगा, Cl, और ये था पहले से ही CH3। तो सममित में आप किसी भी तरफ किसी को भी जोड़ सकते हो, लेकिन असममित के केस में जो एडिशन होता है, जो HX का योग होता है, ये मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसके बाद में एक केस और बनता है कि अगर यही HX का योग किसकी उपस्थिति में हो रहा हो, पराक्साइड की उपस्थिति में हो रहा हो, यानी कि हम असममित द्विबंध पर HBr का योग करा रहे हो। मेनली ये जो केस है ये HBr के साथ में लागू होता है। अगर HBr का एडिशन पराक्साइड की उपस्थिति में हो, याद रखिएगा कि अगर HBr का जो एडिशन है वो पराक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पे मार्कोनी-काफ नियम लागू नहीं होता, मार्कोनी-काफ नियम का उल्टा हो जाता है। अब हाइड्रोजन आएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन हैं और Br आएगा वहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 पे आ जाएगा यहाँ पे Br, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। नाम आसानी से आप लिख सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, ब्रोमो प्रोपेन। 3 कार्बन है तो ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस इतना याद रखना है कि HBr का एडिशन पराक्साइड की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो मार्कोनी-काफ वहाँ पे नियम नहीं लगता। मार्कोनी-काफ नियम की जगह पे यहाँ पे जो ये जो इफेक्ट है पराक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनी-काफ नियम का ना लागू होना या एडिशन उसका उल्टा हो जाना, इसको कहा जाता है पराक्साइड प्रभाव या खैरास प्रभाव। क्या कहते हैं, पराक्साइड प्रभाव या खैरास प्रभाव। इसके बाद में एक और पॉइंट बनता है यहाँ पे, अगर हम ब्रोमीन का जो एडिशन है, ब्रोमीन का एडिशन अगर हम CCl4 की उपस्थिति में कराएं, यानी कि किसी भी जगह पे CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, इस पे अगर हम ब्रोमीन का एडिशन किसकी प्रेजेंस में कराएं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 की प्रेजेंस में कराएं, तो इस केस में ये जो Br2 है ये दोनों ही कार्बन पे आ जाएगा जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि बनेगा CH2 CH CH3, एक ब्रोमीन यहाँ पे और एक ब्रोमीन यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे विक डाई हैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं, विक डाई हैलाइड। अगर कभी किसी कार्बन की चेन में एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन एटम जुड़ जाएं तो ऐसे हैलोएल्केन को जेम डाई हैलाइड कहते हैं, यानी कि जेमिनल कहा जाता है। ठीक है, और अगर अगल बगल के कार्बन पर जाके दोनों हैलोजन एटम जुड़ जाएं तो ऐसे जो हैलोएल्केन होते हैं उन्हें विक डाई हैलाइड कहा जाता है, यानी कि विसिनल डाई हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो देखो यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे ये हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं, इसलिए इसे कहा गया विक डाई हैलाइड। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज अनसैचुरेशन
को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं आपको, फिर भी हमने बता दिया है तो याद रखिएगा। अगली अभिक्रिया हम लोग देख लेते हैं, कोनाट फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। क्या? कोनाट फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, या इसे कह सकते हैं हैलोजन का आदान प्रदान। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो RCl यानी कि क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन जो होते हैं, इनसे हम लोग आयोडो एल्केन्स बना सकते हैं। क्या करा के? हैलोजनों का आदान प्रदान करा के। एक कंपाउंड से आयोडीन को लेके यहाँ के Cl या Br को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं कोनाट फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। और यहाँ पे जो दूसरा कंपाउंड है वो यूज किया जाता है सोडियम आयोडाइड। जब भी किसी हैलो एल्केन की, हैलो में मेनली कौन कौन से? क्लोरो या ब्रोमो, क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन्स जब सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं? हैलोजन एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में, और हैलोजन एक्सचेंज की वजह से ये NaCl यहाँ से निकल जाएगा और ये RI यानी कि क्या बन जाता है? आयोडो एल्केन बन जाता है। आप रिएक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है कि जैसे हमने यहाँ पे मान लो CH3Cl लिया, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम आयोडाइड से मेथेनॉल की प्रेजेंस में, CH3OH यानी कि मेथेनॉल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये Cl यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये बना देता है NaCl और ये बना देगा CH3I यानी कि आयोडो मेथेन। इसी तरह से हम ब्रोमीन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। तो इस मेथड को यूज करके जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कोनाट फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, इसी मेथड को यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं? फ्लोरो एल्केन्स भी बना सकते हैं, यानी कि RF। कैसे बना सकते हैं? इसके लिए हमें Na की जगह पे हम लोग यूज करते हैं सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2 या AgF या SbF3, इनको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने लिया CH3Cl यानी कि क्लोरो मेथेन, इसकी रिएक्शन कराते हैं AgF के साथ में, तो ये बना देगा क्या? यहाँ से ये AgCl निकल जाएगा और हमको मिलेंगे CH3F यानी कि फ्लोरो मेथेन और साथ में AgCl। इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं किसका? Hg2F2 का। और इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है इसको कोनाट फिंकेल्स्टीन रिएक्शन नहीं कहते, ये रिएक्शन जानी जाती है किस नाम से? स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इस मेथड से हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मतलब हैलोजन का आदान प्रदान करके हम लोग क्लोरोमेथेन या क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की हेल्प से हम किसको बना सकते हैं? RF या RI। तो सिंपली यहाँ पे हमको क्या करना है? अगर हम NaI लेते हैं तो NaI के केस में हमको RI मिलेगा यानी कि आयोडो एल्केन मिलेंगे, और अगर हम इनमें से कोई एक रिएजेंट लेते हैं तो इनके साथ में हमको क्या मिलेंगे? इनके साथ में हमको फ्लोरो एल्केन मिलेगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज हम लोगों ने देखा सबसे पहले एल्केन से हम लोग कैसे बनाते हैं, एल्केन से हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखा एल्कीन से कैसे बनाते हैं, और फिर देखा
हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम आज इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन का ही रहेगा और वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। अगले वीडियो में हम हैलो एल्केन्स को बनाएंगे किससे? एल्कोहल से। ठीक है, और ये जो रिएक्शंस होंगी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इनको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, इनको हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जो टॉपिक है एल्कोहल से हैलो एल्केन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज का वीडियो अगर आपके समझ में आया, आज जो टॉपिक पढ़ाया वो समझ में आया है और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू।